फूलों का तारों का सबका कहना है, एक करोड़ों में मेरी बहना है। सारी उम्र क्या अब लड़ते रहना है। अरे यार, वो हमसे रूठ गई है, उसे वापस बुलाओ भाई। हमें ब्लॉक कर दिया है और अब अपनी वॉल के ऊपर हमारे बारे में अनाप शनाप बोल रही है। और आप लोग तो मुझे जानते हैं। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना अली सिकंदर। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने कभी भी लाइफ में हेट वीडियो नहीं बनाया। इनफैक्ट मैंने तो कभी मतलब कोई ऐसा वीडियो बनाया ही नहीं है जिसमें स्पेसिफिकली मैं किसी एक को टारगेट करूं या किसी की भी गलती भी उसको बताऊं। यहां पर ये जो वीडियो मैंने बनाया और अब जो वीडियो मैं बना रहा हूं, वो मुझे सीधा मेरे दिल से ऐसा लगा कि यार ये मेरा फर्ज है, मुझे करना चाहिए। तो मैंने किया। मतलब मैं उनके बिहाफ पे भी तो बोला हूं ना, जो कि लाखों एक्चुअल फैंस हैं यार पूरी दुनिया में। मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूं, मुझे छोटे छोटे 3 साल के 4 साल का बच्चा जानता है। अब मैं मक्का मदीना जाऊं या मैं किसी और मुल्क में चला जाऊं, मुझे तमाशा के फैंस आज भी मिलते हैं। तो वो मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप उसको गलत कहेंगे, और मैं जानता हूं कि यार ये गलत नहीं है, हाँ नजरिया गलत हो सकता है, आपने उसको देखा। अब देखें, चले शुरू से शुरू करते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने तो इनका नाम फिर भी अच्छे लफ्जों में लिया था। मेरा इख्तलाफ तो हर उस इंसान के साथ है जो बिना किसी सबूत के, बिना ऑथेंटिसिटी के वो इल्जाम पे इल्जाम लगा देता है। चलो, हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो व्यूअर है, उनको सब माफ है। वो 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ की फिल्म को भी देख के कह सकते हैं डब्बा है। वो बड़े से बड़े ड्रामे को देख के कह सकते हैं यार मजा नहीं आया। वो शो को देख के भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो इंसान उसका हिस्सा है यार, वो छोटी छोटी बातें आप पकड़ते हैं। आप लोगों को ये लगता है यार राणे नहीं गया था, आप गई, आपने कहा जी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली। आपको इंस्ट्रक्शंस मिली जितनी राणे को मिली थी। राणे ने क्या आके ऐसा बम फाड़ दिया था अंदर? यही समझाया गया होगा ना कि भाई जाके आपकी ये बच्ची है, आप इस तरह उठा के रखें, ये करें वो करें। इस तरह तो बिग बॉस या बिग ब्रदर में भी होता है कि जी कोई जाता है, उसको एक जगह लॉक किया जाता है, उसको दिखाया जाता है उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, और फिर उसकी एंट्री होती है वापस। अब ये सारा मसाला भी तो देना होता है ना ऑडियंस को। आप लकी थी कि आपको चुना गया या आप सिलेक्ट हो गई या जो भी वजह थी। लेकिन अगर आपकी वापसी इतनी स्ट्रांग हुई होती तो आप वहां पर एंड तक सस्टेन करती। मैंने बाहर बैठकर मैं तब रिव्यू कर रहा था उसका। ठीक है, मैंने उसके बाद अगले साल रिव्यू ही नहीं किया। आपने मुझे जाने से पहले कॉल किया, मैसेज किया, और आपने मुझसे जो है वो सारी अच्छी आपने कहा मैं आपका फेवरेट रहा हूं, आपने मेरी गेम फॉलो की है, मैंने आपको नियतन बिल्कुल अच्छे अच्छे मशवरे दिए। ये बात आपको भी पता है। और सारे अच्छे मशवरे दिए, माँ की दुआ से आपने एक पे भी अमल नहीं किया। आपने कहा था मैं भी आपकी तरह जाके गेम खेलूंगी, नेचुरल। अब शायद आपने नेचुरल पे ज्यादा जोर दे दिया, लेकिन गेम आपने तमाशा में खेली ही नहीं। आप लड़ते रहे, आप वापस आके गेम खेल रहे हो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या फर्क पड़ा होगा इस वक्त किसी अदनान सिद्दीकी साहब को, ARY को, मुझे, या किसी भी ऐसे इंसान को। ये तो हर जगह पर होता है। आप कोई भी पोस्ट खोलोगे, नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, गालियां भी होते हैं। आप किसी लाइव प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, वहां पे भी आपके साथ ये होता है। आपने इसको जिंदगी का मिशन बना लिया है कि यार आपने खिलाफ ही बोलना है। आप बोलो बच्चे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मेरी पुप्पी के बेटे का चैनल है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है उस पर। हाँ, मुझे उस चैनल से इसलिए प्यार है क्योंकि उसने मुझे जिंदगी में वो वाली अपॉर्चुनिटी दी जो मैंने नहीं सोचा था कि यार मुझे इस तरह सबसे अपना आप मिलवाने का मौका मिलेगा, मुझे सब इस तरह प्यार देंगे, मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। और उन्होंने भी दी। तो मैं कैसे उसको फरामोश कर दूं या मैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दूं? यार मेरे को नहीं होता है। ठीक है, तो आपके अलावा मैं सच्ची बता रहा हूं, आप मुझे अच्छे लगते थे क्योंकि आपने मुझे जाने से पहले इज्जत दी। आपने मुझे वहां डिसअपॉइंट किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं, आपने मेरी गेम देखी है ना, तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि आई हैव नो गेम। मेरी गेम ही है कि यार मैं जो जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे और प्लेयर्स भी रहे हैं, पास में भी रहे हैं पिछले, और मेरे बाद भी आए होंगे। लेकिन
ये उसका बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप जो हो वो इस तरह की बातें करो, फिर आप मेरे वॉल पे आए। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि माशाल्लाह आप गुस्से के बहुत तेज़ हो, लेकिन आपने बिल्कुल आप करके मुझे प्यार से डायरेक्टली मुझसे बात की, और दूसरी तरफ आपने जो है वो दूसरे आईडीज़ से गालां भी कढ़वातीयां, गंदियां-गंदियां गल्लां भी करा देतीयां, जो अंदर ज़हर था वो भी घुलवा दिया। फिर आपने मुझे ब्लॉक करके अपने वॉल पे, तो आप जो भी लिखे हैं उससे मैं क्या ही कर सकता हूँ? आपने कहा जी मैं डिलीट कर देता हूँ कमेंट्स। मैं सिर्फ बुरी यादें और बुरे इंसान डिलीट करता हूँ अपनी जिंदगी से, बस। क्योंकि मुझे बोझ नहीं पालना, मुझे इससे मसला नहीं है कि तमाशा अरूबा जीती। मुझे, मैं इसीलिए उन सबसे जिन्होंने मेरे साथ बुरा भी किया, मैं उनके साथ मिला और मैंने दिल साफ कर लिया, क्योंकि मुझे इतनी इज्जत अल्लाह पाक ने दी कि मुझे उसके बाद लगा कि यार शायद इस प्लेटफॉर्म पे, इस स्टेज पे, आज भी आप फिनाले देखें, मुझे लग रहा था कि यार मेरे से बड़ा विनर कोई नहीं है तमाशा का। तो ये अल्लाह पाक के करना करना है, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। जो लोग मेरे खिलाफ थे वो मेरे हक में लड़े बाद में, क्योंकि मैंने ऑन एयर, मैंने वहां पर कैमराज में कहा कि यार मेरी सच्चाई इनको बदलेगी। अब ये मेरा प्रॉब्लम है कि यार मुझे, मैं सच्चा हूं या सच की राह पर चलना है और दुनिया बदल देना है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैंने ये डायलॉग मारे और फिर मैंने इनको साबित किया। लेकिन आप लोग तो, आप मुझे लिख रहे हो कि आपने क्या कर लिया तमाशा के बाद। बेटा मैंने फिल्में की, मैंने ड्रामे किए, मेरा इतना काम है मुझे याद भी नहीं है। आप माशाल्लाह अभी नए हो, आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। आप तो अभी आए हो फील्ड में यार, आपको तो अभी, और उसके बाद मैंने आपको सम्मो के शो में देखा, मैंने आपको शायद AR भाई के ड्रामे में भी देखा। फिर मुस्लिम अब्बास मुझे पसंद था, एक्चुअली पसंद था, क्योंकि मुझे उसकी बाकी हरकतें अलग, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार इस बच्चे में टैलेंट है, इसको अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। और मैंने उसको पर्सनली बकअप किया, फिनाले पे भी विश किया। अब उसने आपकी दोस्ती में या मजबूरी में या कुछ भी करके उसने नीचे लिख दिया, यार जुमे की नमाज का मसला है। भाई जुम्मे की नमाज ARY के हमारे सेट से एक कुछ फरलांग दूर पे उनकी अपनी मस्जिद है, जहां पे हम इस तरह जाते हैं कि जैसे आपने सर झुकाया हुआ है और आप कोई कैदी शिफ्ट हो रहा है। हम पे कैमरास होते हैं, हमारे इर्द गिर्द टीम होती है, और वो भी हमें मना किया गया था। मेरे साथ बहुत सारे और गवाह हैं कि उन्होंने एक हमें कहा जी जुम्मे पे नहीं, तो हमने कहा जी नहीं, ये तो हमारे लिए एक्चुअल प्रॉब्लम है, जुमा पढ़े बगैर तो हम नहीं रह सकते। तो उस सिक्योरिटी के अंदर हमें जुमा जो है वो पढ़ाया जाता और फिर फौरन वापस लाया जाता। और मुझे एक बात बताएं, आप कहते जी खबरें लीक हो जाती होंगी, होंगी या हुई हैं। एक बंदा दूर से आपको खड़ा होकर ऐसे कर देगा, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप इससे ज्यादा मैं गवाह हूं कि हमें इतनी, हमारी इतनी कैपेसिटी वहां पे कहीं होती नहीं, मार्जिन ही नहीं होता कि हम निकल के किसी से सलाम भी ले लें। भाई मेरे बेटे ने एक स्केच बना के भेजा, मुझ तक वो नहीं पहुंचाया गया, आगे पॉलिसीज के खिलाफ है। आप कह रहे हैं खत आ रहे हैं अंदर, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो देखें, प्लीज बी पॉजिटिव। अभी जिंदगी में बहुत सफर है, अपने लिए अच्छा करें, दूसरों को बुरा मत कहें। आपने ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपने मुझे ब्लॉक किया। मैं अब आपको किसी सवाल का, आप वहां पे आपने खुद कमेंट डिलीट कर दी, नीचे लोगों ने लिखा भी हुआ है, लेकिन मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जो दिल करता है वो आके उधर गालियां निकाले, जो मर्जी करे, वो उनका राइट है। अगर मेरे फैंस या मुझसे प्यार करने वालों को मैं सच्चा लगूंगा तो वो जरूर मुझे डिफेंड करेंगे। मेरी जिंदगी और मेरा टैलेंट उनके लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जिनके पास नफरत के लिए वक्त है, क्योंकि बंदा ये बिंदास है, इसको सिर्फ मोहब्बत की प्यास है। सो स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, लॉट्स ऑफ लव।